एपिसोड की स्टार्टिंग 2018 की सीन से होती है। यहाँ पर हम डोंगजू को देखते हैं जो रिंग में होता है और एक आदमी से फाइट कर रहा था। पहले डोंगजू हार रहा था लेकिन बाद में डोंगजू एक टेक्निक का यूज करता है और इस आदमी को हरा देता है। प्रेजेंट में भी डोंगजू ऐसा ही करता है, सभी गुंडे को धूल चटा देता है और वॉच को लेकर चला गया था। हाना भी डोंगजू के पास कॉल कर रही थी लेकिन डोंगजू ने मैसेज कर दिया था और कहता है कि मैं तुम्हारे पास बाद में कॉल करूंगा। लेकिन जब शावर लेकर बाहर आता है तभी इसे पता चलता है कि यहाँ पर हाना आई थी। फिर हाना को देखने के लिए बाहर आता है लेकिन हाना जा चुकी थी। मानसिक को देखते जो अपने घर पर होता है, एक पौधे को देख रहा होता है। सभी पत्ते झड़ रहे थे सिवाय 4 पत्तों के। मानसिक अपने स्टार को देख रहा था और कहता है कि मेरे पास भी केवल 4 स्टार बचे हुए हैं और 4 ही यहाँ पर पत्ते बचे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। बाद में डोंगजू के पास कॉल करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ग्वांगसी के पास भी कॉल करने का ट्राई करता है लेकिन वो रिसीव नहीं करता। अगले सीन में जोंग ह्योन को दिखाया जाता है, ये डिस्चार्ज हो गया था और अपना काम कर रहा होता है। पास में मानसिक होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी टीम तो अलग हो गई, अब तुम क्या करने वाले हो। लेकिन जोंग ह्योन कहता है कि मुझे नहीं पता। बाद में फॉरेंसिक वाले इसको एक फॉरेंसिक रिपोर्ट देता है और कह रहा होता है कि कंटेनर के पास 3 बॉडी मिली थी, एक की पहचान हो गई है लेकिन 2 नहीं पता कौन है। मानसिक भी ग्वांगसी के पास आता है और कहता है कि तुम मेरी कॉल को पिक क्यों नहीं कर रहे थे, मुझे पता है कि तुम ही डोंगजू को सभी जगह का नाम बता रहे हो और वो वहां पर जाकर वॉच को ले रहा है। अब मुझे बताओ कि डोंगजू कहाँ पर है। जोंग ह्योन भी हाना से मिलने के लिए आता है लेकिन लड़की ने कह दिया था कि हाना यहाँ पर नहीं है। जोंग ह्योन पूछता है कि वो गई कहाँ पर है, बाद में इसको बता देती है। वहीं हम हाना को देखते हैं जो एक डिटेक्टिव से मिल रही होती है और डॉलर जो कि बोंग चैन है उसके बारे में सवाल जवाब करती है। आदमी कहता है कि ये सच है कि मैंने उसके केस को चार्ज किया था लेकिन उसी टाइम मेरा ट्रांसफर भी कर दिया गया था। पास की जगह पर कुछ गैंगस्टर है जो कि पहले उसी के लिए काम करते हैं, तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। इस जगह पर हम ग्वांगसी को देखते हैं जो मानसिक को लेकर आ गया था और कह रहा होता है कि डोंगजू यहीं पर है, मैंने उसे यहीं का पता दिया था। डिटेक्टिव के पास भी जोंग ह्योन आता है और पूछ रहा होता है कि हाना कहाँ पर है। आदमी कह रहा होता है कि तुम उस लेडी की बात कर रहे हो जो कि अभी यहाँ पर थी, मैंने उसको यहाँ पर भेज दिया है। मानसिक और ग्वांगसी के पीछे भी गुंडे पड़ गए थे और ये अंदर भाग रहे थे लेकिन यहाँ पर डोंगजू आता है और इनकी हेल्प करता है। बाद में अब हाना भी आ जाती है, सभी यहाँ पर इनको मार रहे होते हैं और बाद में अब जोंग ह्योन भी आता है। अगले सीन में बैकअप के लिए यहाँ पर पुलिस आती है। डे योंग यहाँ पर मानसिक से बात करता है और कहता है कि क्या ये सब डोंगजू ने किया है। मानसिक भी हाँ भरता है और कहता है कि अभी के लिए चुप रहो। बाद में सभी डोंगजू से बात कर रहे थे। मानसिक यहाँ पर इसको डांटता है और कह रहा होता है कि ये सब क्या है, तुम अकेले अकेले काम क्यों करते हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा, वैसे क्या तुम्हें कुछ पता चला। डोंगजू कहता है कि नहीं, लेकिन मैं एक बात के लिए श्योर हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ये पैसे के लिए हो रहा है, मतलब पैसे से ये सब काम हो रहा है। जू योंग के पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन हमें नहीं पता कि उसने पैसे कहाँ पर छुपाए। ये बात सिर्फ जू योंग जानता है। लेकिन तभी जोंग ह्योन बीच में बोलता है और कह रहा होता है कि हम भी जान सकते हैं कि पैसे कहाँ पर है। मैंने फॉरेंसिक रिपोर्ट देखी थी, एक कंटेनर के पास 3 बॉडी थी और उनमें से एक बॉडी में 2 दांत नहीं थे, यानी कि वो सिल्वर बनी के हो सकते हैं। जब रिपोर्ट आ जाएगी तब हमको पता चल जाएगा, अगर वो सिल्वर बनी हुआ तो गोल्डन बनी हमको बता सकता है कि पैसे कहाँ पर है। बाद में सब एक दूसरे को बाय कहते और जा रहे थे। डोंगजू हाना के पीछे पीछे आ रहा था और कहता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा, लेकिन हाना मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी जिम में जाऊंगी। बाद में अंदर रिंग में आ जाती है, ग्लव्स को लगाती है। डोंगजू पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो। हाना कह रही होती है कि मैं फाइट करना चाहती हूँ, तुमने एक बार कहा था कि तुम मुझे लड़ना सिखाओगे, लेकिन डोंगजू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें किसी और दिन सिखाऊंगा, तुम्हें चोट लग सकती है। हाना बाद में इसको मारने लगती है और कहती है कि तुम अकेले काम क्यों करते हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों करते रहते हो। डोंगजू इसके क्लूज आता है, इसको देखता है और बाद में दोनों किस करते हैं। वही हम जू योंग को देखते हैं जो सुकचून से बात कर रहा होता है, साथ में जोंगवू भी होता है। सुकचून इनसे कह रहा होता है कि जल्दी पुलिस को हमारे बारे में पता चल जाएगा। वो
वो जू योंग से कहता है कि तुम कुछ करो। जू योंग जोंगू से कह रहा होता है कि अभी के लिए ऑपरेशन तुम संभालोगे। जोंगू भी इसके लिए हाँ भर देता है और इसके जाने के बाद सिया खून से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि हम यहाँ पर चोरी छुपे ड्रग को सप्लाई करेंगे और इसमें तुम मेरी हेल्प करोगे। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वहीं हम योन हाँ को देखते हैं जो कि नॉन स्टॉप कैंडी बना रही थी और बहुत थक जाती है। ये सब भी इसीलिए कर रही थी ताकि मैं उस लड़की से मिल सकूं और इसके बारे में सिर्फ जू योंग जानता है। लेकिन तभी गिरने वाली होती है। पास में लियो होता है जो इसको अपनी बाहों में ले लेता है। बाद में इससे बात करता है और कह रहा होता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, मैं जल्दी रशिया में जाने वाला हूँ, हम दोनों जहाज में वहां पर जाएंगे। लेकिन वो मना करती है और कहती है कि मुझे पहले उसको ढूंढना होगा, केवल वही है जो कि मेरे बारे में सब कुछ जानती है। फिर हम पास के सीन में ऑर्फनेज में इस लड़की को देखते भी है। इसको अडॉप्ट करने के लिए फॉरेन से एक फैमिली आई हुई थी, लेकिन लड़की नहीं जाती, अपनी जगह पर युआन हां को भेज देती है। आगे एक सीन में युआन हां को देखते हैं जो फॉरेन में होती है, लेकिन इसके पेरेंट के साथ कुछ हो गया था। जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था ये मरने वाले थे। देखने से ऐसा लग रहा है कि युआन हां ने इनको मारा होगा। डोंग जू को भी देखते हैं जो गाड़ी साफ कर रहा था, लेकिन इसके बाद जू योंग कॉल करता है और कहता है कि चलो साथ में खाना खाते हैं। अगले सीन में अब ऐसा ही होता है। डोंग जो आराम से खाना खा रहा था और जू योंग इसके लिए पेमेंट करता है। बाद में जू योंग इसे कह रहा होता है कि जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे वॉच को ले रहे हो, लेकिन अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन डोंग जू ने कह दिया था कि मैं नहीं मरूंगा, अब तुम्हारी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। बाद में सभी वॉच इसको देता है, फिर चला गया था। अब जू योंग पास के सीन को याद करता है जहां पर हमको ये पता चलता है कि पहले एक सिंपल आदमी था, अपने काम से काम रखा करता था, स्टडी किया करता था ताकि वो एक सिविल सर्वेंट बन सके। बाद में इसकी पेट्रोलिंग का टाइम हो जाता है और ये देखने के लिए आता है। कुछ ठग यहाँ पर आते हैं जो ड्रग की सप्लाई कर रहे थे, लेकिन तभी जू योंग को देख लेते हैं, बाद में इसको मारते हैं। हम यहाँ पर बोंग चैन को भी देखते हैं जो कि जू योंग के पास आता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कौन हो, तुम यहाँ पर इतनी मेहनत क्यों करते हो। इसने कह दिया था कि मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ ताकि मेरी पेमेंट ज्यादा हो सके। बोंग चैन कह रहा होता है कि क्या तुम केवल पेमेंट के लिए ये सब कर रहे हो। फिर अपनी वॉच को देता है और कह रहा होता है कि अगर तुम पेमेंट लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे कैसे कमाया जाता है, तुम मेरे पास आ जाना। जू योंग ने बाद में इसके पास जाने का डिसीजन ले लिया था। अगले सीन में सभी पॉन शॉप में मिल रहे थे। इनको पता चल गया था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। ये जोंग ह्योन से पूछते हैं कि क्या हुआ। जोंग ह्योन ने कह दिया था कि ये बॉडी सिल्वर बनी की है और मैं गोल्डन बनी से मिलने के लिए गया भी था, मैंने उसको बता दिया है। अब हम यहाँ पे ये सीन देखते भी है। गोल्डन बनी को पता चलता है कि जू योंग ने मेरे भाई को मार दिया है। ये जोंग ह्योन से पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जोंग ह्योन ने कह दिया था कि मैं जानता हूँ कि जू योंग के पास पैसा कहाँ से आता है। गोल्डन बनी बताना स्टार्ट करता है और अब हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है कि कैसे जू योंग सभी के पास पैसे पहुँचाया करता है। ये सभी जू योंग के लिए काम करते हैं। जू योंग के पास एक पैसे से भरा कंटेनर भी होता है। गोल्डन बनी कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन एक आदमी है जो बता सकता है। वो पहले बोंग चैन के साथ काम किया करता था, लेकिन अब वो जू योंग के साथ काम करता है और इसका नाम सारगाय है। हाना को पता होता है कि वो कौन होता है। ये पूछ रहे थे कि तुम्हें कैसे पता है। हाना ने कह दिया था कि मैं पहले बोंग चैन के केस पर काम कर रही थी, इसलिए मुझे पता चल गया। डोंग जो फोटो को देखता है और कहता है कि मैंने इस आदमी को पहले देखा था। अगले सीन में जू योंग को देखते जो एक जगह पर मीटिंग करने के लिए आता है। सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर कमिश्नर पैन यॉल भी होता है जो जू योंग को देखता है और कह रहा होता है कि मेरे लिए पानी के गिलास लेकर आओ। सभी यहाँ पर कमिश्नर को देख रहे थे। कमिश्नर को नहीं पता होता है कि ये कौन होता है। कमिश्नर बार बार पानी लाने के लिए कह रहा था। जू योंग बाद में मेयर से कह रहा होता है कि उसको पानी दे दो। मेयर ने बाद में ऐसा ही किया था और इसको पानी देता है। वहीं हम जोंग ह्योन को देखते हैं जो मानसिक से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि जे होंग के बारे में क्या, वो हमको ज्वाइन नहीं करेगा।
मानसिक कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता उसका प्रमोशन नहीं हो सका, फिलहाल वो अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। वहीं हम जे होंग को देखते भी है जो कि रात को टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था, फिर अपने घर पर आता है लेकिन सामने जोंग ह्योन होता है जो कि इससे बात करता है, पूछ रहा था कि तुम कैसे हो, हमारी वजह से तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो सका, हमें इसके लिए माफ कर देना, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो हमें बता देना। लेकिन जे होंग मना करता है और कह रहा होता है कि कोई बात नहीं है। मानसिक को भी पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट से पता चल गया था कि सागाई कहाँ पर हो सकता है। बाद में सभी यहाँ इस होटल में आ भी गए थे और सागाई को देखते हैं। सागाई को पता चल गया था कि कौन होते हैं, बाद में गाड़ी लेकर यहाँ से भाग गया था, लेकिन इसको पकड़ लेते हैं, फिर इससे बात करते हैं। सागाई रशियन लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, लेकिन हाना इससे कम नहीं होती, इसे भी रशियन लैंग्वेज आती है। डोंग जो बाद में सागाई को पंच मारता है और पॉन शॉप में लेकर आ गया था, लेकिन सागाई अभी कुछ नहीं कहता। जोंग ह्योन कह रहा होता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। बाद में सागाई जा रहा होता है, लेकिन तभी जोंग ह्योन कहता है कि तुम एक बात याद रखना कि अगर तुम चली जाओगे तो तुम मारे जाओगे, जू योंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन सागाई कह रहा था कि मैंने तो कुछ नहीं बताया। वो कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसे लगेगा कि तुमने सब कुछ बता दिया है, इसलिए वो तुम्हें मार देंगे, हम ही केवल तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अब तुम्हें देखना है कि तुम क्या करोगे। सागाई बाद में इनकी बात मान लेता है और एक मैप को देख रहा था, इसमें 53 जगह पर निशान लगाता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर कंटेनर हो सकता है, आपको इन सभी जगह को चेक करना होगा। मानसिक अपनी टीम से कह रहा होता है कि हम ये काम रात को करेंगे ताकि जू योंग को पता न चले कि हम क्या कर रहे हैं। अगले सीन में सभी रेस्टोरेंट में आते हैं और खाना खा रहे थे और रात को अपना काम करते हैं, सभी जगह पर आते हैं और एक एक करके सभी को चेक कर रहे थे। डोंग जू साथ में यहाँ पर अपनी सेल्फी भी लेता है और जू योंग के पास सेंड करता है। जू योंग सेल्फी को देखता है और अपने आप से कह रहा था कि ये कर क्या रहा है। डोंग जो ऐसा एक बार नहीं कई बार करता है। अब जू योंग अपनी जगह पर आता है और इसके पास एक कॉल आती है, इसको ये पता चलता है कि जो सिल्वर बनी की फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो किसी ने ले ली है। जू योंग को डाउट सा हो गया था। डोंग जू की फोटो को फिर से स्टार्ट से देखता है और लास्ट वाली फोटो को देख रहा था, इसे पता चल गया था कि मेरे कंटेनर के पास आया हुआ है। बाद में गाड़ी लेकर यहाँ पर आता भी है, लेकिन कंटेनर यहाँ पर खाली होता है। जू योंग अंदर आता है, चिल्लाता है, अपने हाथ को चोट पहुंचा रहा होता है। ऊपर पूरी टीम होती है जो कि इसको देख रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।